नाम अब्बास करने वालों को मौला सलाम करके इस गाँव के तमाम अज़ादारों को, खाली इस गांव के क्या अज़ादार बल्कि जहाँ जहाँ पर भी अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, मौला उन सब की हिफाजत फरमा। मौला जिसने भी इस प्रोग्राम के अंदर बानी जुलूस, जिसने भी जिस एतबार से हिस्सा लिया है, दामे दिरहमे सुखने खदमे, हर एतबार से मौला उनकी तमाम जो हमारे मरहूमीन हमारे दरमियान से इस दुनिया फ़ानी से दार बक़ा की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं, परवरदिगार उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। सब दुआओं में सबसे अहम दुआ यह है कि हमारे तमाम मासूमीन के रोज़ों की शबी बन चुकी है। हम जिस बस्ती में जाते हैं वहाँ पर रोज़े इमाम हुसैन की शबी एक से एक अज़ाखाने तैयार हो रहे हैं, एक से एक दरगाह बनाई जा रही हैं। परवरदिगार हमारे बाजुओं के अंदर वो क़ुव्वत इनायत फरमा जिससे कि हम अपनी शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा के रोज़े की तामीर कर सकें। फिर वक्त की अजीज़ ने सर को उठाया है, हमारे वक्त के हुसैन को ज़हूर में ताज़ील फरमा, हमें उनका वान अंसार में शुमार फरमा। आप मोहम्मद बहुत तुलानी गुफ्तगू नहीं करनी है आप हजरात के सामने। जो हजरात मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें मालूम है ज़्यादा देर तक क्या आप हजरात के सामने हाइल नहीं रहना है। देखिए, जितने लोग मजलिस से पहले फरमाइश करने वाले थे, जो मुसलसल कल से मेरे पास जा रहे थे कि क़िबला आपको इस हवाले से पढ़ना है, इस हवाले से पढ़ना है, उनमें से मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये भी खैर इत्तेफाक की बात है कि उनमें से, और वैसे कहने के लिए ये है माशाल्लाह से कि तादाद की कमी नहीं है इस अंजुमन के पास, तादाद की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं, लेकिन माशाल्लाह खैर फर्श अज़ा पर भी नहीं आए तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ, जहां भी कहीं जाए आप, जितना भी वक्त हो सके फर्श अज़ा को ऊपर बिताया, क्योंकि ये जिंदगी के सबसे हसीन लम्हात होते हैं जो फर्श अज़ा के ऊपर गुजारे जाते हैं। कसम खुदा की, पूरी कायनात में इससे ऊंची कोई जगह नहीं, पूरी कायनात में इससे ऊंची कोई जगह नहीं। अगर इससे ऊंची कोई जगह होगी तो आसमान वाले यहाँ पर लाते बनते करीम होगा। माशाल्लाह आमादा है, बिल्कुल एकदम। तभी हज़रात के सामने जिस आयत को तिलावत करने का शरफ हासिल किया वो कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है। बस थोड़ी देर के लिए आप हज़रात मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, इंशाअल्लाह फिर मैं अपनी मंजिल तक के आ जाऊंगा। जी, जिस आयत की मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, ये कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में अगर दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम है, उसके अलावा जो भी कुछ है वो इस्लाम है। अल्लाह की नजर में अगर दीन है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। अब इस इस्लाम के अंदर, इस दीन के अंदर नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, खुम्स भी है, विलायत भी है। जिस दीन के अंदर भी बल्कि दीन मुकम्मल ही विलायत के साथ हुआ। जी, बस मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल, इसी के अंदर एक चीज है दुआ। क्या है? दुआ। इसकी बहुत बड़ी फजीलतें हैं। नमाज वाजिब है, पर लेकिन वो परवरदिगार बड़ा खुश होता है जब उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है, जब उसके सामने दुआ मांगता है। यहां तक है कि अगर कोई नमाज के बाद दुआ ना मांगे, जबकि सजदा उसे किया, जिक्र उसका किया, वो फौरन फरिश्तों से कहता है कि इसके मुंह पर इसकी नमाज माफ हो, क्योंकि इसने मुझे काबिल दुआ नहीं समझा। अगर कोई इंसान नमाज पढ़े, नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ ना उठाए, तो कहता है इसके मुंह पर इसकी नमाज को मार दो, क्योंकि इसने मुझे काबिल दुआ नहीं समझा। यानी दुआ का इतना बड़ा मर्तबा है। फिर मासूम फरमाते हैं, अद्दुआओ असलहुल मोमिन, दुआ मोमिन का असलहा है, दुआ मोमिन का हथियार है। अच्छा, दुआ की इतनी फजीलतें हैं जिसकी कोई हद नहीं, तो लिहाजा वो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, नातिक भी है, हई भी है, यफ्ता भी है,
समीर भी है, बसीर भी है, नजीर भी है, वो सब कुछ है। तो लिहाजा हम तो कंगाल हैं, ना हम पे बोलने का सलीका आता है, ना हमारी जबान इस लायक है कि परवरदिगार जब तुझसे दुआ मांगी जाए तो कैसे दुआ मांगी जाए, दुआओं का क्या सलीका होना चाहिए। अजब नहीं परवरदिगार कहे कि आओ मेरे जो नुमाइंदे गए हैं, जिनको मैंने हादियों को जमीन के ऊपर भेजा है, उनकी दुआ को महसूस करो। जिस तरीके से उन्होंने दुआ मांगी तुम भी वैसे दुआ मांगो। अब मैंने तारीख इस्लाम में तलाश करना शुरू किया कि सबसे पहले हादी कौन आया, कि सबसे पहले आए जनाबे आदम दुनिया में। जब जनाबे आदम दुनिया में आए, कहाँ आए? जंगल में उतार दिए गए, जन्नत से जंगल के अंदर उतार दिए गए। परेशान थे, परेशान थे, बार बार जनाबे हव्वा भी नहीं आई थी, जनाबे हव्वा के लिए दुआ कर रहे थे, बार बार दुआ करते थे जनाबे आदम, लेकिन दुआ मुस्तजाब नहीं होती थी। एक मर्तबा आवाज कुदरत आई, ए आदम तुम उनका वसीला दो ना जो हमने तुम्हें इब्तिदा में ही जो नाम हमने तुम्हें याद कराए थे। का क्या मतलब? का आदम ने दुआ मांगी, ए परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे फातिमा का वास्ता, तुझे हसन का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता। दुआ मुस्तजाब हुई, जनाब हव्वा आ गई। खाली सिलसिला यानी क्या हुआ कि तरीक़े दुआ क्या है, सलीक़े दुआ क्या है कि जब उससे दुआ मांगी जाए तो पंजे तन का वसीला देकर मांगी जाए, वो दुआ कबूल करता है। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, अमा जो अबुल बशर एक नबी की दुआ बगैर पंजतन के कबूल नहीं करता, तो फिर ऐसे वैसे की दुआ कैसे कबूल कर सकता है? तो ऐसे वैसे की दुआ कैसे कबूल कर सकता है? अच्छा जी, चलिए दूसरी दुआ देखिए। जनाब हव्वा भी आ गई, जनाब आदम भी। बस मैं बहुत जल्दी जल्दी आपकी तरफ आ रहा हूं, अपने मकसद की तरफ। जनाब आदम भी आ गए, जनाब हव्वा भी। दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम हाबील, एक का नाम काबिल। काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। अब जनाब आदम ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। फिर जनाब आदम ने इन्हीं 5 हस्तियों का वसीला दिया और कहा परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो मेरे बाद तेरे दीन की हिफाजत करे, जो तेरे दीन को आगे चलाए, जो तेरे दीन को आगे बढ़ाए। क्या हुआ? का कौन दुनिया में आया? जनाब शीश दुनिया में आए। ये थी जनाब आदम की दुआ। अब इसके बाद दुआ किसकी है? इनके बाद दुआ आती है जनाब इब्राहिम की दुआ। जनाब इब्राहिम ने भी दुआ मांगी कि पालने वाले मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो मेरे बाद तेरे दीन को आगे बढ़ाए, जो तेरे दीन की हिफाजत करे। जी ये दुआ किसकी है? ये जनाब इब्राहिम की दुआ है। तारीख में और आगे बढ़िए, एक और दुआ सामने आती है। किसकी दुआ है? ये दुआ है जनाब मूसा की। जनाब मूसा ने दुआ की, परवरदिगार तू मेरा वजीर हारून को बना दे ताकि मेरे बाद ये तेरे दीन की हिफाजत कर सके, तेरे दीन को आगे बढ़ा सके। खाली यहीं तक के बात नहीं होगी जी, आदम की भी दुआ है, नूह की भी दुआ है, इब्राहिम की भी दुआ है, इस्माइल की भी दुआ है, ईसा की भी दुआ है, मूसा की भी दुआ है। तमाम अंबिया की दुआएं चलती आ रही हैं। क्या है? सबकी दुआ का मकसद क्या है? हिफाजत दीन को आगे बढ़ाया जा सके, दीन को आगे बढ़ाया जा सके। अब एक दुआ है आपके नबी की, उसकी क्या दुआ है? आपका नबी कहता परवरदिगार मुझे एक सुल्तानी नसीब अता कर। ना जाने कहाँ है आप हजरात? मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। बस जितनी जल्दी हो सके आप हजरात आमादा रहिए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आप हजरात मेरा साथ देंगे, इंशाअल्लाह मैं अपनी मंजिल की तरफ आ जाऊंगा। जी क्या दुआ? का परवरदिगार मुझे एक सुल्तान नसीर अता कर, मुझे एक सुल्तान अता कर जो मेरी भी हिफाजत करे, तेरे दीन की भी हिफाजत करे, जो मेरी भी हिफाजत करे, तेरे दीन की भी हिफाजत करे। क्या हुआ? कौन दुनिया में आया? काली आ गए। कौन दुनिया में आया? कि अली दुनिया। जो पीछे मजलिस हो रही है, जो लोग मिंबरान बैठे हैं, इस मजलिस को रोक सकते हैं। सलावत भेज दीजिए एक और मरतबा सलाम भेज दीजिए। जी क्या दुआ है नबी की कि मुझे एक सुल्तान अता कर। कहां से? अपनी बारगाह से। वो सुल्तान कौन? अली।
किस लिए बुलाया? का मेरी नुसरत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, दीन की नुसरत के लिए। एक दुआ आदम की दुआ, एक दुआ इब्राहिम की दुआ, एक दुआ मूसा की दुआ, एक दुआ आपके नबी की दुआ। जिस सबकी दुआ है ना, क्या दुआ है कि मुझे एक बेटा अता कर जो मेरे बाप के दीन की हिफाजत करे। आदम की दुआ का मकसद क्या? दीन की हिफाजत। जनाब इब्राहिम की दुआ का मकसद क्या? दीन की हिफाजत। जनाब मूसा की दुआ का मकसद क्या? दीन की हिफाजत। नबी की दुआ का मकसद क्या? दीन की हिफाजत। जब भैया इनकी दुआ है तो उसकी भी तो कोई दुआ होगी ना, जो मोहम्मद की दुआ है। अरे ना जाने का यहीं से आमादा हो जाइए पूरी तरह से जी, तो उसकी भी तो कोई दुआ होगी ना, जो नबी की दुआ है। क्या उसकी दुआ क्या है? उसकी दुआ है कि पालने वाले मुझे एक ऐसा बेटा अता कर, मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो करबला में मेरे हुसैन की नुसरत करे। अरे न जाने कहा आप, जो करबला में मेरे हुसैन की नुसरत करे, मेरे हुसैन की हिफाजत करे। तो जुमले को महसूस कीजिएगा, भैया आदम की दुआ है, इब्राहिम की दुआ है, मूसा की दुआ है, हमारे नबी की दुआ है। लेकिन आदम की दुआ मकसद क्या? दीन की हिफाजत। इब्राहिम की दुआ दीन की हिफाजत। रसूल की दुआ दीन की हिफाजत। मूसा की दुआ दीन की हिफाजत। लेकिन अली की दुआ क्या है? का हुसैन की हिफाजत। भाई आदम भी मासूम, अली भी मासूम, इब्राहिम भी मासूम, अली भी मासूम, मूसा भी मासूम, अली भी मासूम, हमारा रसूल भी मासूम, अली भी मासूम। तो लिहाजा मकसद दुआ को बदलेगा नहीं। भाई इन सब की दुआ का मकसद है दीन की हिफाजत। अली की दुआ का मकसद है हुसैन की हिफाजत। का हमारी समझ में बात ना आती, ये तो ख्वाजा के मिसरे ने सहारा दे दिया। पीर हुसैन जी मकसद दुआ को नहीं बदलेगा। ये तो ख्वाजा के मिसरे ने सहारा दे दिया का दीन हुसैन, हुसैन दीन है। यानी मालूम ये हुआ कि सन 60 हिजरी से पहले, सन 61 हिजरी से पहले जिसका नाम दीन था, इस्लाम था, अब उसका नाम करबला के बाद हुसैन हो गया। अब उसका नाम हुसैन हो गया। ख्वाजा कह रहे ना दीन हुसैन। अली ने माना है इसलिए कि हुसैन की हिफाजत के लिए, हिफाजत हुसैन के लिए। अब हुसैन क्या है? कि हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। तो पढ़ाई वालों को कहने दो ना, अब जो हुसैन का दुश्मन वो दीन का दुश्मन, इस्लाम का कातिल, हुसैन का बुहारी वो दीन से बुहारी। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी जो हुसैन का दुश्मन वो दीन का दुश्मन, क्योंकि अब दीन नहीं, अब हुसैन दीन है। अब हुसैन दीन है। अगर हुसैन किसी का एहतराम करे तो समझ लो हुसैन एहतराम नहीं कर रहे हैं, दीन एहतराम कर रहा है। हुसैन किसी के एहतराम में बुलंद हो रहे हैं तो समझ लीजिए हुसैन नहीं बुलंद हो रहे हैं, बल्कि दीन बुलंद हो रहा है। अब अगर हुसैन किसी को अलमदार बनाए तो समझ लीजिए हुसैन नहीं बना रहे हैं, बल्कि दीन अलमदार बना रहा है, बल्कि दीन अलमदार बना रहा है। जी अली ने दुआ मांगी, अली ने, मैं अपनी मंजिल तक आ गया बस। अली ने दुआ मांगी, दुआ
मुस्तजाब हुई ना दुआ। कसम खुदा की, आप दरगाह अबुल फजल अब्बास में बैठे हुए हैं, उसकी अजमत के लिए क्या कहा जाए कि हसन और हुसैन के होते हुए भी किसकी अली आरज़ू करी। अरे मैं ना जाने जुमला बहुत नाजुक जुमला सर्फ किया जी। उसकी अजमत का कौन अंदाजा लगा सकता है। गाजी आ गए दुनिया में, गाजी जैसे ही दुनिया में आए, क्या अलग होगा अली के घर का, क्योंकि अली की नमाज शब का नतीजा है अब्बास। जिस अली ने पूरी जिंदगी भर किसी से कुछ नहीं मांगा, जिस अली ने पूरी जिंदगी भर किसी से कुछ नहीं मांगा, उसने अब्बास के आने के लिए हाथ फैला दिए। उसने अब्बास के आने के लिए हाथ फैला दिए। देखिए आप दुआ देखिए कौन मांग रहा है। अब्बास किसकी दुआ है? अब्बास किसकी दुआ है? कहा कि अब्बास है अली की दुआ। अब्बास आ गए, क्या आलम है। बस मेरी तरफ आप हजरात मुतवज्जे रहिएगा, क्या आलम है घर का। अब्बास जैसे ही आए, कभी हुसैन आगोश में लेते हैं, कभी हसन आगोश में लेते हैं, कभी हसन आगोश में लेते हैं, कभी हुसैन आगोश में लेते हैं, कभी ज़ैनब आगोश में लेती हैं, कभी उम्मे कुलसूम आगोश में लेती हैं। बार बार गाजी को प्यार करते हैं हुसैन, बार बार गाजी के नाम उठाते हैं हुसैन। भैया बचपने का आलम है ना, गाजी आ गए है ना। खाली यही तक की बात नहीं होगी, अब्बास झूले में है, हुसैन झूला झूला रहे हैं। अब्बास झूले में है, हुसैन झूला झूला रहे। मुझे नहीं मालूम किसके बाजुओं पे उमर बाबा के बाजुओं का कंध है। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, अम्मा भैया भैया भैया, जिसका झूला रसूल झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, जिसका झूला हुसैन झुलाए उसे अब्बास, उसे जी, जिसका झूला हुसैन झुलाए उसे अब्बास कहते हैं। बताओ आपको कितनी दुआओं वसीला है अब्बास, कितना मासूम है, प्यारा है, भला है अब्बास, कितना मासूम है, प्यारा है, भला है अब्बास। गोद में मुसहफ़े नातिक की पला है अब्बास। भाई जिसका अभी तक हाथ नहीं उठा, क्या उसकी अली से नहीं बनती है जी। कितना मासूम है, प्यारा है, भला है अब्बास। गोद में मुसहफ़े नातिक की पला है अब्बास। अरे पांच नाज़ुओं ने एक साथ दुआ मांगी थी, तब कहीं जाके जमाने को मिला है अब्बास। पांच मासूमों ने दोनों हाथ उठाकर जी, 5 मासूमों ने एक साथ दुआ मांगी थी, तब कहीं जाके जमाने को मिला है अब्बास। अब्बास आ गए, अब्बास अली के आंगन में परवान चढ़ रहे हैं। महसूस कीजिएगा मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, मैं जल्दी जल्दी गुजर जाऊंगा अपने मंजिल की तरफ, क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि मैं बहुत देर तक क्या हजरात के सामने रहूं, क्योंकि बाद में जरूरी को भी होना है जी। बस आप हजरात मेरी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जे रहिएगा जी। अब्बास आ गए, अली के घर में बहार का आलम है। क्या ठिकाना होगा अली की खुशी का कि जब करबला का मुहाफिज अली के घर में आ गया, करबला का मुहाफिज अली के घर में आ गया, अली के आंगन में आ गया, अली के आंगन में आ गया। खाली बात यहीं तक के नहीं रुकी कि हुसैन घर के आंगन में ही अब्बास को खिलाया करते थे। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं, कोई अपनी जगह पे बैठा नहीं रहेगा,
क्योंकि जुमला इतना बड़ा है कि शायद कि आपने कभी शुरू से सुना ही ना हो। जी, क्या आलम था? हुसैन खाली घर में नहीं खिलाया करते थे, बल्कि आगोश में लेकर गाजी को मदीने की गलियों में भी निकल जाया करते थे। हुसैन खाली घर में नहीं खिलाया करते थे, बल्कि आगोश में, खाली आगोश में नहीं, बल्कि अक्सर गाजी को अपने कंधों के ऊपर सवार करते थे और सवार करने के बाद मदीने की गलियों में घुमा करते थे, मदीने की गलियों में घुमा करते थे। गाजी हुसैन के दोस्त पर सवार रहते थे, हुसैन मदीने की गलियों में घुमा करते थे। किसी सिलसिले में देख लिया, किसी सिलसिले में देख लिया, वो देखा फर्जंद रसूल, हुसैन आप फर्जंद रसूल हैं और अब्बास कनीज का बेटा है। ये बात आपको ज़ेबा नहीं देती, खुदा की लानत हो इस मलाऊन के ऊपर। क्या कहता है कि आपको ये बात ज़ेबा नहीं देती कि आप एक कनीज के बेटे को अपने दोस्त के ऊपर सवार करें। एक मर्तबा हुसैन की जमीन के ऊपर शिकल पड़ी, हुसैन ने कहा सुन, खामोश हो जा, मैं अपने जमाने का मोहम्मद हूं और ये अपने जमाने का अली है। क्या कहा कि आपको ज़ेबा नहीं देता कि आप अब्बास को, मैंने जुमला तो अभी तक कहा नहीं, अब जुमला कहने जा रहा हूं, सुनिएगा, महसूस कीजिएगा, जैसे आपकी मंदी हो वैसे जुमले का इस्तेमाल कीजिएगा। जिसकी रगों के अंदर विलायत अली घूम रही है, वो अली बेटे के फजाइल सुनकर मुस्कुराता है। यह क्या होता है मुझे नहीं मालूम, बस मैं जुमला कहने जा रहा हूं। क्या कहा कि ये मैं अपने जमाने का मोहम्मद हूं, अब्बास अपने जमाने का अली है। इसने क्या कहा? आपको ज़ेबा नहीं देता कि आप अपने दोस्त के ऊपर अब्बास को लेकर फिरे मदीने की गलियों में। मौला ने क्या कहा कि मैं अपने जमाने का मोहम्मद हूं, ये अपने जमाने का अली है। हुसैन यही करके खामोश हो गए। हुसैन ने कहा बेवकूफ, तुझे नहीं मालूम हर जमाने के मोहम्मद के ऊपर लाजिम है कि वो अपने जमाने के अली को दोस्त पर सवार। हैदर खुदा आया, हैदर खुदा आया, हैदर अल्लाह की तू ज़बा, हैदर अल्लाह की तू ज़बा, मिलके अल्लाह की तू ज़बा, हैदर अल्लाह की तू ज़बा, हैदर अल्लाह जहां वहां, हैदर अल्लाह जहां वहां, हैदर अल्लाह जहां वहां, हैदर दुनिया में है छाया, हैदर दुनिया में है छाया, हैदर दुनिया में है छाया, हैदर क्या कहा कि अपने जमाने के हर मोहम्मद के ऊपर लाजिम है कि वो अपने जमाने के अली को अपने दोष पर सवार करे, अपने दोष पर सवार करे। मैंने कहा अब्बास हुसैन के दोष पर सवार थे। कोई अगर सोचने लगा हो तो उससे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पास रिवायतें हैं। अगर शक है तो अपने मुकद्दर की बात करे, अगर शक नहीं है तो अपने ईमान को और ज्यादा ताजा करे। जिसमें जब अब्बास हुसैन के दोष पर थे, तो मैं बताऊं, खाली इतना जुमला कह दिया गया ना कि अब्बास हुसैन के दोष पर थे। आपको मालूम है यह हुसैन का दोष नहीं है, यह हुसैन का शाना नहीं है। आपको मालूम है कितनी बुलंदी है। रसूल ने जब अली को अपने दोष के ऊपर सवार किया तो एक मर्तबा अली से पूछा, या अली कितनी बुलंदी महसूस कर रहे हो? या अली कितनी बुलंदी महसूस कर रहे हो? क्या कहा था कि चाहूं तो हाथ बढ़ाकर अर्श के तारों को तोड़ दूं,
और हुसैन वो है जो पेशे नबी का सवार है। अरे मैं ना जाने कहा यार, हुसैन वो है जो पेशे नबी का सवार है और हुसैन के दोस्त के ऊपर अब्बास सवार है। थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, मेरे साथ में सफर कर लोगे। सुनो, सबसे नीचे पानी, पानी के ऊपर जमीन, जमीन के ऊपर खाने काबा, खाने काबा के ऊपर गिलाफे काबा, या जुमलों को रख कर गुफ्तगू ऐसे की जाए। पानी नीचे, जमीन ऊपर, जमीन नीचे, खाने काबा ऊपर, खाने काबा नीचे, गिलाफे काबा ऊपर, गिलाफे काबा नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान ऊपर, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान ऊपर, तीसरा आसमान नीचे, चौथा आसमान ऊपर, चौथा आसमान नीचे, जनाब ईसा ऊपर, जनाब ईसा नीचे, सिदरतुल मुंतहा ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे, काबा हुसैन ऊपर, काबा हुसैन नीचे, नबी की नालैन ऊपर, नबी की नालैन नीचे, नबी के तखने ऊपर, नबी के तखने नीचे, नबी का सीना ऊपर, नबी का सीना नीचे, नबी का दोस्त ऊपर, नबी का दोस्त नीचे, मोहरे नबूवत ऊपर, मोहरे नबूवत नीचे, हुसैन के कदम ऊपर, हुसैन के कदम नीचे, हुसैन के कदम नीचे, हुसैन के कदम नीचे, हुसैन के कदम नीचे, हुसैन का शिकम ऊपर, हुसैन का शिकम नीचे, हुसैन का सीना ऊपर, हुसैन का सीना नीचे, हुसैन के दोस्त ऊपर, हुसैन के दोस्त नीचे, मोहरे इमामत ऊपर, मोहरे इमामत नीचे, अब्बास समझ में आया? अब समझ में आया अब्बास की मंजिलत क्या है, अब्बास की मर्तबा क्या है। मोहरे नबूवत, मोहरे इमामत नीचे है, अब्बास के कदम ऊपर है। मुझे नहीं मालूम अगर कोई मुफस्सिर बैठा हो उसके जहन में ख्याल आ जाए कि मोहरे इमामत क्या है, कि मोहरे इमामत है कुरान, कुरान नीचे है, अब्बास के कदम ऊपर है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने बेवकूफ, मुझे नहीं मालूम अगर कुरान के ऊपर कुरान रख दिया जाए, अगर कुरान के ऊपर यही वो कदम है कि जो कल खाने काबा के ऊपर भी थे। अरे भाई ना जाने कहा भाई, किताब का नाम है खतीब काबा, किताब का नाम है खतीब काबा, तो उर्दू में भी तर्जुमा हो गया, सबके पास मौजूद है। यही वो अब्बास है कि जिसने खाने काबा की छत पे जाने के बाद भी खुतबा दिया था। मुझे खुतबा नहीं पढ़ना जी, बस मैं अपने मौजूद की तरफ आ गया। आप हजरात पूरी तरह से आमादा हैं। अब्बास के हुस्न का यह आलम था, अब्बास के जमाल का यह आलम था कि अली अब्बास के चेहरे पर नकाब लगाए रखते थे, क्योंकि नजरें बद लग सकती है। कुरान की आयत है, माँ बाप की भी नजर लग सकती है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं खुदा के सामने। अली अब्बास के चेहरे पर नकाब डाले रखते थे, कहते थे कि मेरे लाल कहीं मुझे नजर न लग जाए, कहीं मुझे नजर न लग जाए। इसलिए अब्बास को कमरे बनी हाशिम का लक़ब दिया गया। भाई मैंने कह दिया कमरे बनी हाशिम का लक़ब दिया गया। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अहले बैत के घराने में कौन चांद नहीं? भाई बिल्के बोले कौन चांद नहीं? हसन वहां मौजूद है, हुसैन वहां मौजूद है। हसन को हुस्न की इंतहा है, हुसैन को भी हुस्न की इंतहा है जी। कौन? अली अकबर वहां पर मौजूद है, कासिम वहां पर मौजूद है, मोहम्मद हनफिया वहां पर मौजूद है, अब्दुल्ला वहां पर मौजूद है, अली खुद मौजूद है। लेकिन कमरे बनी हाशिम किसे कहा? भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, देखिए 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 देखिए, अंधों के दरमियान, अंधों के दरमियान, अंधों के दरमियान काना होकर खुद को राजा कहलवाना और बात है।
मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप अल्लाह के सामने। अब ये भी मिसाल नहीं सुनी जाएगी तो कहां से लेकर आऊंगा मैं मिसाल। देखिए देखिए, अब्बास उसे कहते हैं जो चांदों के दरमियान चांद हो। अरे मैं क्या जा रहा है, अब्बास उसे कहते जो चांदों के दरमियान चांद हो। देखिए सुनिए, जिस तरीके से मौलाए कायनात के लिए है ना कि आप बस इन्हें खुदा ना कहिए, वरना तमाम फजाइल जितने भी तुम्हारे जहन में आ रहे हैं इनके सामने कमतर है। बस इसी तरीके से अब्बास के लिए है कि आप इनको 12 इमामों में शामिल न कीजिए। अरे भाई ना जाने कहां आप बताओ, इनको 12 इमामों में शामिल न कीजिए, वरना अब्बास के फजाइल की इंतहा नहीं होगी। मैंने क्या कहा कि जो चांदों के दरमियान चांद हो उसे अब्बास कहते हैं। उसे अब्बास कहते खाली जमाल ही नहीं। अगर इल्म अब्बास की बात की जाए तो इल्म अब्बास का भी जवाब नहीं, इल्म अब्बास का भी जवाब नहीं। तारीख में बहुत से वाकयात मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए, अब्बास अली के वारिस को कहते हैं। भाई अली के वारिस को अब्बास कहते हैं। महसूस कीजिए, वारिस क्या किसे कहते हैं कि जो इल्म में भी वारिस हो, हिल्म में भी वारिस हो, शुजाअत में भी वारिस हो, मुख्तार में भी वारिस हो, पैगार में भी वारिस हो, चलने में भी वारिस हो, खैर में भी वारिस हो, हर चीज में वो जिसके अंदर सारी चीजें वो सिफात पाए जाए उसे कहते हैं वारिस। अब्बास को अली का वारिस कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं? अली अब्बास के वारिस हैं, अब्बास अली के वारिस हैं, अब्बास अली के वारिस हैं। यह अलग बात है कि हमारे दरमियान सिर्फ शुजाअत अब्बास का ही मसला हुआ, वरना अगर इल्म की बात की जाए तो इल्म में भी अब्बास का कोई जवाब नहीं। भाई इल्म में भी अब्बास का कोई जवाब नहीं। बस एक जुमला को हम महसूस करेंगे, अमर जिसके 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 लश्कर का सिपाही भी फकीर हो। अरे भाई मैंने कहा है आप, मैंने जुमले का सर्फ किया, अमर जिसके लश्कर का सिपाही भी फकीर हो, उसका अलंकार कैसा हो रहा। मैंने जुमले का सर्फ किया कि जिसके लश्कर का सिपाही भी फकी हो, और वो फकी नहीं जिसे हम कहें फकी। अरे भाई मैंने कहा है वो फकी है कि जिसे हुसैन ने रजुल फकी लिखा है, जिसे इमामत फकी कहे वो है अब्बास के लश्कर का सिपाही। यानी कम से कम क्या शर्त है अब्बास के लश्कर की कि फकी होना। उस लश्कर के आलमबरदार को अब्बास कहते हैं। बस मैं अपनी मंजिल की तरफ आ गया क्योंकि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। सलवात भेज दीजिए एक मरतबा। बस क्योंकि दामन वक्त तो गुंजाइश, लेकिन आप लोग कह रहे हैं, सुनिए इस नहज से भी सुनिए अब्बास के फजाइल। मैंने जुमला क्या कहा? अली के वारिस को अब्बास कहते हैं, अली के वारिस को अब्बास कहते हैं। अली मस्जिद कूफा में हैं, मिंबर पर हैं अली। एक अरबी आया, संदूक में कोई चीज लिए हुए था, उसने खोली। खोलने के बाद उसके अंदर क्या देखा? उसके अंदर एक तलवार थी। अली ने उस तलवार को हाथ में लिया और पेश की। अली ने अब तलवार को मिंबर पे बैठकर ऐसे घुमाना शुरू किया।
मजमा ऐसे ही बैठा हुआ था, अली ऐसे घुमा रहे थे तलवार को। अली ने घुमाना शुरू किया। फिर अली ने कहा, है कोई जो इस तलवार के हाथ को पूरा कर सके? है कोई जो इस तलवार के हाथ को पूरा कर सके? एक मर्तबा कहा, मजमा खामोश। दूसरी मर्तबा कहा, मजमा खामोश। तीसरी मर्तबा जैसे ही कहा, एक 9 बरस का शहजादा खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद कहा, बाबा मैं इस तलवार के हक को पूरा करूंगा। अरे भाई ना जाने कहा है आप, बाबा मैं इस तलवार के हक को पूरा करूंगा। अली ने अब्बास के हाथ में तलवार दी। अब्बास के हाथ में तलवार का आना था, बस अब्बास ने भी वैसे ही घुमाना शुरू किया तलवार को, जैसे अली घुमा रहे थे, जैसे अली घुमा रहे थे, जैसे अली घुमा रहे थे, जैसे अली घुमा रहे थे। अब्बास के पास तलवार आ गई, आने वाला चला गया, आने वाला चला गया, खाली गैली गायब हो गया। मजबूर ने पूछा कि या अली ये कौन था? ये आने वाला कौन था? ये आने वाला कौन था? अली ने कहा, ये जिब्राइल था जो आसमान से अब्बास के लिए तलवार लेकर आया था। अरे ना जाने कहा है आप, अरे खाली आसमान से अली के लिए तलवार नहीं आई, बल्कि अब्बास के लिए भी तलवार, बल्कि अब्बास के लिए भी तलवार आई। अली के लिए भी तलवार आई, अब्बास के लिए भी तलवार आई। अब्बास कौन है? अली के वारिस। अली के वारिस को अब्बास कहते हैं। बस मैं अपनी मंजिल की तरफ आता हूं, पूरी तरह से आप हजरात आमादा हैं। अब मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे कैसे नहीं, लेकिन क्योंकि शुजाअत गाजी की मशहूर है, पढ़नी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी शुजाअत ना पढ़ो तो कौम में बुद्धि पैदा होगी। अरे भाई ना जाने कहाँ है आप, अगर इनकी शुजाअत ना पढ़ो तो कौम में बुद्धि पैदा होगी। लोगों ने भी कहना शुरू कर देगा, ये खैबर 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 पढ़ते रहते हैं, खैबर पढ़ते रहते हैं, खैबर पढ़ते रहते हैं। हमने तो जिस दिन से खैबर बंद कर दिया ना, उसी दिन से इसमें बुद्धि पैदा होने लगे, इस कौम में उसी दिन से बुद्धि पैदा होने लगे। भैया अब तो उनसे झगड़ा है जिनको कल हमने खैबर हराया था। अरे भाई मैंने कहा, जिनको कल हमने खैबर हराया था, अकेले तुम ही हो जो उनके मुकाबले में खड़े हो। मैंने कहा क्यों खड़े हो गए? परेशान क्यों है? पूरी दुनिया खामोश है, तुम अकेले क्यों लड़ रहे हो? अजब नहीं गाना वाले, सुनो सुनो, हम कर्रार की औलाद है। लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जी ये भी खैबर है। हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि यह जमाना शेब अबू तालिब का नहीं, बल्कि ये खैबर का जमाना है, ये खैबर का जमाना है। अजीजों, जितनी आज शियत इस सदी में पहचानी गई, किसी सदी में नहीं पहचानी गई। तुम्हारी पहचान नमाज से नहीं है, रोजे से नहीं है, हज से नहीं है, खून से नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम नमाज के मुखालिफ हैं, क्योंकि नमाज हम ही पढ़ते हैं, हमारी ही कबूल होती है। मैं क्या कर रहा हूं अल्लाह के सामने? भाई नमाज जैसी हम पढ़ते हैं वैसी तो कोई पढ़ता ही नहीं, हमारी ही नमाज कबूल होकर रहेगा। जितनी अच्छी तस्वीर तुम्हारी है पूरी कायनात में, क्योंकि तुम पहचाने गए हो मातम की वजह से, तुम पहचाने गए हो या हुसैन की वजह से, तुम पहचाने गए हो या हुसैन की वजह से। भाई मतला समाप्त करना, जब खुदा खानों से उठकर हम रजा खाने गए, जब खुदा खानों से उठकर हम रजा खाने गए, तब कहीं जाकर जमाने भर में पहचाने गए।
जी, तस्करा होता है शुजाअत हजरत अबुल फजल अब्बास का। मिलके किताब हमारी शेख दोनों में रिवायत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तेरा मुखालिफ मुशरिक व काफिर है। बेशक। और कोई काफिर से मोहब्बत करे वो भी काफिर है। बेशक। बेशुमार। मोहम्मद जी, मैं जिक्र कर रहा था हजरत के सामने शुजाअत हजरत अबुल फजल अब्बास। देखिए आले मोहम्मद की जो शुजाअत है, आले मोहम्मद जो जंग करते थे और हजरत अब्बास भी जंग किया करते थे। आले मोहम्मद जो जंग लड़ा करते थे उसका तरीका अलग था। आले मोहम्मद जो जंग किया करते थे, देखिए जिन लोगों ने देखा होगा जमाने में तो तलवार की जंगें होती नहीं, लेकिन काफी सीरियल बनकर आ गए, उनके अंदर आप देख रहे होंगे जिनमें तलवार की जंगें होती हैं। एक मैमना होता है, एक मैसरा होता है, एक कल्बे लश्कर होता है। एक मैमना, एक मैसरा, एक कल्बे लश्कर। तो आले मोहम्मद जो जंग किया करते थे, ये पहले मैमने को पलटते थे, फिर मैसरे पे ले जाकर डाल दिया करते थे, फिर इतनी तेजी के साथ मैसरे पे पलटते थे कि कल्बे लश्कर टूट जाया करता था। यह अंदाज था आले मोहम्मद का जंग करने का पूरे अरब के अंदर। लेकिन अब्बास का जो जंग करने का अंदाज था वो सबसे भिन्न था। वो क्या कि अब्बास जब हमला करते थे पहले कल्बे लश्कर से निकलते थे, फिर मैमने में जाते थे, फिर मैसरे में जाते थे, फिर कल्बे लश्कर से निकलते थे, फिर मैमने में जाते थे, फिर मैसरे में जाते थे। न दुश्मन का कल्बे लश्कर रहता था, न मैमना रहता था, न मैसरा रहता था, दोनों बिखर जाया करते थे। बल्कि खाली यहां तक के नहीं, अब्बास का जंग करने का अंदाज ये था कि एक को उछालते थे जब तक वो वापस हो जाया करते थे। उछाला तलवार से काटा, उछाला तलवार से काटा, उछाला तलवार से काटा, फिर आखिर में अब्बास का हवा भरना शुरू कर दिया करते थे। हवा भरना अपने नौजवानों के लिए बताऊं, यानी गोल गोल घूमना शुरू कर दिया करते थे। ऐसे तलवार चलती जाती थी, सर हवाओं में उड़ते चले जाते थे। तलवार चलती चली जाती थी, सर हवाओं में उड़ते हुए चले जाते थे। यह अंदाज था अब्बास के जंग करने का। बस मैंने आप हजरात की जहमत तमाम कर दी। एक जंग का बस एक वाकया जो बहुत मशहूर जंग है, क्योंकि वो जंग सबसे ज्यादा देर तक चली। वो जंग सबसे ज्यादा देर तक के चली, इसलिए बहुत ज्यादा मशहूर है, सबसे ज्यादा दिन तक के चली। कौन सी जंग? जंग सिफ़ीन। उसका बस एक रुख। सिफ़ीन वो जंग है जिसमें अली के सारे बेटे लड़े हैं। जंग सिफ़ीन में वो जंग है जिसमें अली के सारे बेटे लड़े हैं। ये अलग बात का जमाना इसे अब्बास के नाम से जानता है। अरे ना जाने कहां, ये अलग बात का जमाना इसे अब्बास के नाम से जानता है। अली के सारे बेटे लड़े कहां में? जंग सिफ़ीन में। सिफ़ीन में लैलतुल हरीर एक जंग है। मेरा मौला लड़ता चला जा रहा है, रात का अंधेरा है, अली के गले में एक पटका पड़ा हुआ है, हाथ में तलवार है। कभी मेरा मौला पसीना साफ करता है, कभी हमला करता चला जाता है, कभी पसीना साफ करता है, कभी हमला करता चला जाता है। अली हमला करता जा रहा है। इस जंग के कमांडर को कहते हैं अली के लश्कर। अरे भाई ना जाने कहां आया मतलब, मैं पहले ही कह चुका हूं तुम्हारा और हमारा शुमार मुहिब्बों में हो सकता है। अली का शिया है मालिक अशकर। अरे भाई ना जाने कहां है मतलब, अली का शिया है मालिक अशकर। हम उसकी अजमत के लिए और क्या कहूं मैं, जो अली के होते हुए लश्कर का कमांडर है जी, मालिक अशकर। अब यहां से इस रिवायत के नाकिल है मालिक अश्तर।
वो कहते हैं रात का अंधेरा अली की ये ज़ईफी की जंग है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं खुदा के सामने, अली की ये ज़ईफी की जंग है। लेकिन कसम खुदा की शेर कभी ज़ईफ नहीं हुआ करता। और अगर शेर खुदा का हो, अगर शेर खुदा का हो तो कैसे ज़ईफ हो सकता है। अली उसी तरीके से जंग लड़ रहे हैं जैसे जवानी में लड़ा करते थे। इस पे हमला, इसको काटा, इसको काटा, उसको काटा, हमला करते हुए चले जा रहे हैं। एक मरतबा मालिक अश्तर पीछे पीछे हैं। मालिक अश्तर से कहा, मौला कहते हैं प्यास लगी है मालिक अश्तर। मालिक अश्तर ने शरबत लाकर पेश किया। मौला ने शरबत पिया। मौला ने कहा मालिक अश्तर ये शरबत शहद से बना है, शहद यमन से आया है, शहद यमन से आया। मालिक अश्तर परेशान, कब मौला हंगाम है, तलवार चला रहे हैं, उधर से वो हमला कर रहे हैं, इधर से ये हमला कर रहे हैं। मौला इस वक्त भी इतनी पहचान, इस तरीके से जहन का काम करना। मौला का मालिक अश्तर तुझे नहीं मालूम जब अली जंग करता है तो अली को ये परवाह नहीं रहती कि मौत अली पर आ पड़े या अली मौत पर जा पड़े। अली को ये परवाह नहीं रहती कि मौत अली पर आ पड़े या अली मौत पर जा पड़े। तारीख बताती है कि पूरी रात अली ने जंग लड़ी। अली का लश्कर भी लड़ता रहा। सुबह की किरण नमूदार हुई। क्या देखा? अली का लश्कर जख्मी है, काफी जख्मी है। जख्मी उधर भी काफी थे, लेकिन क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, अली के लश्कर की तादाद बहुत कम थी, तो उधर भी जख्मी थे, इधर भी। एक मरतबा मालिक अश्तर कहते मौला जंग रोक दीजिए। कहा किस लिए? मालिक जंग नहीं रुकेगी, जंग होती रहेगी। कहा मौला लश्कर जख्मी है, किसी का पांव टूटा है, किसी की हड्डी कटी है, किसी के कहीं जख्म लगा है, किसी के कहीं जख्म, तो लिहाजा आज जंग रोक दीजिए, मरहम पट्टी करेंगे तो कल ताजा दम होकर लड़ेंगे। मौला ने कहा नहीं मालिक अश्तर तुम कमांडर जरूर हो लेकिन जंग नहीं रुकेगी। मालिक अश्तर ने कहा मौला फिर लड़ेगा कौन? फिर लड़ेगा कौन? अली अपने घोड़े से उतरने के बाद एक टीले पे जाकर बैठे जहां पे तमाम अहले बैत बैठे हुए थे, अली के सारे बेटे बैठे हुए थे। फिर मालिक अश्तर ने कहा मौला मैं कह रहा हूं लश्कर जख्मी है, लड़ेगा कौन? लड़ेगा कौन? अली ने सीने पे हाथ मारकर कहा मेरा बेटा लड़ेगा। क्या कहा? मेरा बेटा लड़ेगा। अली ने सीने पे हाथ मार के क्या कहा कि मेरा बेटा लड़ेगा। इतना सुनना था, इमाम हसन खड़े हुए, बाबा इजाजत। अली ने कहा नहीं मेरे लाल हसन तुम बैठ जाओ। मैंने कहा मेरा बेटा लड़ेगा। इमाम हुसैन खड़े हुए, बाबा इजाजत। मौलाना ने कहा मैंने कहा मेरा बेटा लड़ेगा। इमाम ने कहा हसन और हुसैन तुम मुबाहिले से रसूल के बेटे हो, तुम मुबाहिले से रसूल के बेटे हो, मेरा बेटा लड़ेगा। तारीख बताती है कि गाजी का सिन 11 बरस 13 बरस सिफीन के अंदर, वो रिवायत है 11 बरस 13 बरस गाजी जंग करने के लिए आमादा। कहा बाबा मैं जंग करूंगा। अली ने अपनी दुआ को देखा, या ये कहा जाए कि अली ने अली को देखा। अली ने कहा अमामा लाया जाए। अली ने अपना अमामा अब्बास के सर पर रखा। अली ने अपना अमामा अब्बास के सर पे रखा। अगर रिवायत ना हो तो मेरे साथ में जो आपकी मर्जी हो सजा दीजिए, लेकिन अगर रिवायत है तो मानिए, अगर रिवायत है तो मानिए। अली ने सर पे अमामा रखा। मालूम है ये अमामा कौन सा अमामा है? ये वही अमामा है जो सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपने अब्बास के सर पर रखा था। अरे मैंने जाने कहा है आप उनका तो यहाँ लीजिए, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है। अरे जरा सलाम तो करो जनाब उम्मुल वलीद को, सलाम हो हमारा मदर अबू फजल अब्बास को। कसम खुदा की अब्बास वो है जो लिबास मासूम बर्दाश्त करता है।
अब्बास वो है कि जो लिबास मासूम बर्दाश्त करता है। अमामा पिनाया, जीरा पिनाही, जीरा पिनाही तो ऐसा लगा कि इसी के लिए बनी थी। अमामा पिनाया तो लगा कि इसी के लिए बना था। यानी ये कहा जाए कि अली ने अब्बास को अली बना दिया। चेहरे पर नकाब लगाई, कहा मेरे लाल जंग करो, सामने वो लश्कर है, तुम अली के बेटे हो, इनको बताओ कि हैदर का लहू कैसे जंग करता है। तारीख बताती है कि अब्बास गए, जाने के बाद अब्बास ने वो हमला किया कि पहले जाकर कल्ब लश्कर को उठा, मैंने को खत्म किया, मैसरे को खत्म किया। अब्बास ने दावा भरना शुरू किया, अब्बास ने दावा भरना शुरू किया। जैसे ही दावा भरते जाते थे, सर हवाओं में उड़ते जाते थे, सर हवाओं में उड़ते जाते थे। वहीं पर मौजूद था इब्ने शोशा नामी पहलवान। इब्ने शोशा ने कहा, फौरन अब्बास के करीब लगा और कहने लगा कि या अली, लश्कर जख्मी है तो आज बहुत शदीद हमला कर रहे हो। या अली, लश्कर जख्मी है तो आज बहुत शदीद हमला कर रहे हो। अब्बास ने कहा कर ली, दोबारा कहो। इब्ने शोशा ने फिर कहा, या अली, मैंने कहा है कि लश्कर जख्मी है तो बहुत तेजी के साथ लड़ रहे हो। अब्बास ने फिर कहा कि दोबारा कहे। इब्ने शोशा ने कहा, मैंने कहा या अली, लश्कर जख्मी है तो बहुत फुर्ती के साथ हमला कर रहे हो। हमले में तेजी भी ज्यादा है, हमले में रफ्तार भी ज्यादा है, हमले में पैकार भी ज्यादा है। एक मरतबा फिर अब्बास ने कहा, एक मरतबा और को करनी, एक मरतबा और कहो। एक मरतबा इब्ने शोशा कहने लगा, इब्ने शोशा कहता है, अली तुम्हें क्या हुआ है? मैं बार बार कह रहा हूं, फिर भी तुम कह रहे हो एक बार और कहो, एक बार और कहो, एक बार और कहो। अब्बास ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम किसी ने पहली मरतबा अली कहा है, तुझे नहीं मालूम किसी ने पहली मर्तबा अली कहा है। हमला करना शुरू किया अब्बास ने। अली भी जंग को देख रहे हैं, मोहम्मद हनफिया भी जंग को देख रहे हैं, हुसैन भी जंग को देख रहे हैं, हसन भी जंग को देख रहे हैं, जाफर भी जंग को देख रहे हैं, जी मालिक अश्तर भी जंग को देख रहे हैं। इधर अब्बास हमले करते हैं, उधर से सरदार अली को देखते हैं। खाली नहीं हो रहा था, अब लश्कर शाम में होने लगा था। अली 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 अली, बस ये हुआ कि एक रंग पड़ा, फोटो में भद्दा मछली शुरू हुई, फोटो में भद्दा मछली शुरू हुई। एक मरतबा हमारे आस दो लोगों माविया के पास पहुंचा और जाने के बाद कहता, तू आराम से बैठा है, तुझे मालूम है क्या हो गया? कि क्या हुआ था? अली ने सुबह से बहुत गजब का हमला किया है, इतने गजब का हमला किया है, हमारी फोटो से संभाले नहीं समझ रहा है। कहा तो फिर क्या किया जाए? कि इब्ने शोशा इतने दिनों से यहां पर पड़ा हुआ है, इसको बुलाओ और इससे कहो कि जाए और जाकर अली का काम तमाम करे। इसके अंदर ताकत कितनी थी इब्ने शोशा में? 100 पहलवानों के बराबर, 100 पहलवानों के बराबर इस अकेले में ताकत थी। कब बुलाया जाए? बुलाया माविया ने, से आ गया इब्ने शोशा। इससे कहा, सुनो, मुंह मांगी रकम देंगे, इनाम बहुत ज्यादा देंगे, अब जल्दी से जाओ, जाकर अली का काम तमाम करो। इब्ने शोशा ने कहा, मुझे अपना नाम थोड़ा ही ना खराब करना है। जो आप सोच रहे हैं वो बात नहीं है। अक्सर ये होता है कि आप लोग जो जाकिरीन से पहले पहुंच जाते हैं तो 99% आप सही होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1% हम लोग भी सही हो जाते हैं। जो आप लोग मुस्कुराए हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो अली से डर गया था, क्योंकि अली के दुश्मन में गुरूर बहुत ज्यादा होता है, तकब्बुर बहुत ज्यादा होता है। इसने कहा कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये 100 के साथ में लड़ने वाला एक अकेले के साथ में लड़ रहा है, इस वजह से हम नहीं लड़ेंगे। माविया ने कहा, इधर सुनो, दिमाग खराब मत करो, सुनो हमारी, आज अली 100 के बराबर नहीं, पूरे लश्कर के बराबर है। बस मजलिस मुकम्मल हो चुकी है, थक कर बिल्कुल नहीं बोलना है। तुम गाजी के फदाइल
लश्कर के बराबर है। इसने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, मेरे 7 बेटे हैं, किसी को भी भेजेंगे वो काम तमाम कर देगा। कहा चलो करो। इसने अपने पहले बेटे को भेजा, अब्बास के सामने गया, वासिले जहन्नम हो गया। दूसरा गया, वो भी वासिले जहन्नम। तीसरा गया, वो भी वासिले जहन्नम। चौथा गया, वो भी वासिले जहन्नम। पांचवा गया, वो भी वासिले जहन्नम। यानी ये हुआ इसके साथ के साथ विकेट एक साथ गिर गए जी। अब इसने जैसे ही देखा कि ये क्या हुआ, हमारे आस ने कहा अब तो जाओगे तुम, अब तो औलाद भी चली गई। अब ये अपने दिल के ऊपर सारे बेटों के जख्म लिए हुए, सारे बेटों का दर्द लिए हुए, गम लिए हुए चला, बड़े ज़ौम में चला। अली उधर से देख रहे हैं कि ये मुकाबले पर आ रहा है। अली जो तारीख बताती है, पूरा मजमा सिफ़ीन का लश्कर पूरा देख रहा है। ये चला पूरे तकब्बुर के साथ, पूरे ज़ौम के साथ पहुंचा और जाने के बाद कहता अली, हमारी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि हम तुम्हें कत्ल करते, लेकिन आज हमें मौका मिला है, अब मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। कसम खुदा की, देखिए ये समझ रहा था अभी तक अली, ये समझ रहा था अली, और ये अहले बैत हैं, ये धोखे से लड़ते नहीं, ये धोखे से लड़ते नहीं। अब्बास ने कहा सुन, मैं अली नहीं, मैं अली का बेटा अब्बास हूं। सलामत रखेंगे। क्या कहा तुमने? अली का बेटा अब्बास हूं। इसने कहा ये तो और भी अच्छा है, पहले तुम्हें कत्ल करेंगे तो अपने बच्चों का बदला लेंगे, फिर तुम्हारे बाबा को कत्ल करके अपना बदला लेंगे, फिर तुम्हारे बाबा को कत्ल करके अपना बदला लेंगे। बस मेरी तरफ देखिएगा, पल के ना झपकने दीजिएगा, फिर तुम्हें कत्ल करके। गाजी ने कहा वार कर। इसने वार किया, गाजी ने रोका। इसने वार किया, गाजी ने रोका। फिर इसने दूसरा वार किया, गाजी ने रोका। उधर से पूरा मजमा जो देख रहा था लश्कर शाम, वो कहने लगा वारे अली किस तरीके से वार को रोका, वारे अली किस तरीके से वार को रोका, वारे अली किस तरीके से वार को रोका। हमारे आसनी को नहीं मार करना, खामोश हो जाओ, हमारे साथ में हो या अली के, हमारे साथ में हो या अली के, क्या वार को रोका। अभी हमले पे हमला करता चला जाता है, गाजी मुस्कुराते जाते हैं, इसके हमले के वार को रोकते चले जाते हैं, ये हमले पे हमले करते चला जा रहा है। मजमा देख रहा है कि इस वार को भी बेकार किया, इस वार को भी बेकार किया, उस वार को भी बेकार किया, आज इस वार को भी बेकार किया। अब एक मरतबा जैसे ये हमले पे हमले करते चला जा रहा था, ये थक गया। जब थक के चूर हो चुका, एक मरतबा गाजी ने कहा अब वार हम करते हैं, अब संभाल, अब संभाल। पूरा मजमा देख रहा था कि अब देखें अली जब वार करेंगे, जब अली वार करेंगे तो क्या होगा। मजमे ने देखा, गाजी ने वार किया, मजमे ने समझा वार खाली चला गया। मजमे ने देखा सकते भी कुछ लोग ऐसे ही थे जैसे अभी तक है कुछ लोग यहां पर। लोगों ने देखा कि वार खाली चला गया। अब जैसे ही एक लम्हा गुजरा, घोड़े ने हरकत की, आधा शोशा इधर, आधा शोशा इधर। इब्ने शोशा जैसे ही मारा गया, एक हंगामा मच गया। लश्कर शाम ने भागना शुरू कर दिया कि क्या हुआ। का जिसके दम पर भीतर पड़े थे वही मारा गया। क्या हुआ। का इब्ने शोशा मारा गया, इब्ने शोशा मारा गया। अब
अब मरवान दौड़ता हुआ माविया के पास पहुंचा और जाने के बाद कहता तुम्हें खबर है कि क्या हुआ? कहा इब्ने सोचा मारा गया। कहा तो फिर क्या हुआ? कल लश्कर की बहुत बुरी हालत है, कोई टिकने को तैयार नहीं, कोई लड़ने को तैयार नहीं। एक मतलब मारे ने कहा तो 3 लाख की फौज पीछे पड़ी हुई है, मुसल्ला फौज जो तैयार फौज है, उससे कहो वो एक साथ चारों तरफ से हमला करे, अली को बीच में घेर कर हमला करे। अली को तारीख बताती है कि उस 3 लाख की फौज ने एक साथ हमला किया। जैसे ही हमला किया, गाजी ने भी हमला करना शुरू किया, गाजी ने हमला करना शुरू किया। अब गाजी या कभी इधर मारते हैं, कभी उधर मारते हैं, कभी इधर मारते हैं, कभी उधर मारते हैं। अब तलवार चलती हुई चली जा रही है, तलवार चलती हुई चली जा रही है। इस मंजर को अली दूर से देख रहे थे। अली ने कहा मेरा घोड़ा लेकर आओ। अली घोड़े के ऊपर सवार हुए, हाथ में तलवार ली। तलवार लेने के बाद अली मैदान में आए। मैदान में आने के बाद पूरी फौज ने जब एक साथ हमला किया, इधर गाजी ने हमला किया। अली ने जैसे ही देखा, घोड़े को जंग लटकर आई, मैदान में आए। आने के बाद इधर गाजी हमला कर रहे थे। एक मर्तबा गाजी के बराबर में अली ने आकर घोड़ा लगा दिया, गाजी के बराबर में घोड़ा लगा दिया। और अली ने कहा मेरे लाल अब्बास, आधों को तुम मारो, आधों को हाथ, आधों को तुम मारो, आधों को हाथ। इधर हम हमला करते हैं, इधर तुम हमला करो। दाएं को हम मारे, बाएं को तुम, दाएं को हम मारे, बाएं को तुम। अली को अब यही था, यही था। जैसे ही लश्कर शाम ने देखा कि ये क्या कयामत हो गई, ये क्या कयामत हो गई, ये क्या कयामत हो गई। सुबह से सिर्फ एक अली था। सुबह से सिर्फ एक अली था, सिर्फ एक अली था। ये क्या हुआ कि इसके चेहरे पे नकाब है, लेकिन इसके चेहरे पे नकाब में ईरानी है, लेकिन इसका हमला भी ऐसा ही है जैसा अली था। इसकी रफ्तार भी वैसे ही, पैगार भी वैसे ही, काट भी वैसे ही, तलवार भी वैसे ही चलाता है, हवा भी वैसे ही रोकता है, काबा भी वैसे ही भरता है। ये कौन है? एक मर्तबा अली ने अब्बास के चेहरे से नकाब हटाई और हटाने के बाद कहा हाज़ा कमरे बनी हाशिम। लक़ब कमरे बनी हाशिम। वाह 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 वाह। और एक खत खींच के, एक मस्त में पानी लेकर, एक खत खींच के, एक मस्त में पानी लेके मोटे आटा को कई बार डुबोया। एक मस्त में पानी लेके मोटे आटा को कई बार डुबोया बस। और ये दिन दहाड़े जो ये खींची है जमीन पर एक लकीर हाथ डाला हर महीने के कलेजा मैदान जो खींची है लकीर। जी है मैदान जो खींची है लकीर। जी है माशाल्लाह शेर बहुत अच्छे सुनाए जी।
नहीं नहीं नहीं, निजामत हो जाएगी, सलावात भेज दीजिए पर मोहम्मद जी। अली ने अब्बास के चेहरे से नकाब हटाई, कसम खुदा की नैयर सिरसवी याद आ गए। क्या अजीब व गरीब शेर कहा। वो कहते हैं अली की तरह तो निकले हो सोच लो अब्बास। अरे भाई ना जाने कहा है मतलब अली की तरह तो निकले हो सोच लो अब्बास, मुसैलियों में कहीं तो खुदा ना हो रहा है। अली ने अब्बास के चेहरे से नकाब हटाई, क्या फरमाया? हाजा कमरे बनी हासिम, हाजा कमरे बनी हासिम। बस मजलिस मुकम्मल हो गई, मैं जुमला कहने जा रहा हूं, जैसे मर्जी वैसे सुनिएगा जी, सुनिएगा। एक मर्तबा अली ने जैसे चेहरे से नकाब हटाई का हाजा कमरे बनी हासिम, जो लश्कर भाग रहा था ना वो पीछे पलटा। उसने पलटने के बाद देखा, क्या देखा? कि ये भी अली, 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 ये भी अली। भागते हुए लश्कर ने दूसरे से कहा, अमा एक से तो नहीं पाते थे। एक से तो एक से तो लोग नहीं पाते थे, ये तो दो दो अली हैं। भाई तारीख इस्लाम में सिर्फ दो ही तो धोखे हैं, एक शबे हिजरत का धोखा, एक सिफीन का धोखा। शबे हिजरत अली को नबी समझा गया, सिफीन गाजी को अली समझा गया। देखिए हमारे यहाँ पे क्योंकि हिफ्ज़े मरातिब का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, ये जुमला भी इसलिए सर्व कर रहा हूं क्योंकि आज अली भी बहुत खुश होंगे जब अपने लाल के फज़ाइल सुनते हैं। जी मैं कहूंगा मौला मौला आपको लोगों ने नबी समझा रात के अंधेरे में। जाने का मजलिस को देखिए मुकम्मल हो गई। मैं कहूंगा मौला आपको लोगों ने नबी समझा रात के अंधेरे में, अब्बास को लोगों ने अली समझा दिन के उजाले में। अब्बास को लोग अबू तालिब की पूरी तरह से गालिब है। जिंदा होके जाए सूरज भागा भागा है, जिंदा होके जाए सूरज भागा भागा है। वो जो तेरा इशारा, इशारा, जो तेरा इशारा। अरे हो गए सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, और करेंगे हाय हाय। नहीं जिनको गवारा, जिनको गवारा। ऐसे मुझे दिखाए तो समझ में ना आए, ऐसे मुझे दिखाए तो समझ में ना आए। वही मौला हमारा, वही मौला हमारा। हम मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए, हम मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए। वही मौला हमारा, वही मौला हमारा। और हमको ना आए जब तलक ना दिखाए, हमको ना आए जब तलक ना दिखाए। रब रोज़ा तुम्हारा, रब रोज़ा तुम्हारा।
अली के वारिस को अब्बास कहते हैं। मैं शुरू से कह रहा था, आखिर तक भी यहीं पे रहा कि अली के वारिस को अब्बास कहते हैं। अब्बास को अली ने मांगा था किसके लिए? करबला के लिए, हिफाजत हुसैन के लिए मांगा था। अब्बास का मर्तबा कोई अहले हरम के दिल से पूछे, अब्बास की अजमत कोई अहले हरम के दिल से पूछे। इमाम ज़माना फरमाते हैं कि जहां कहीं भी जिस मजलिस में अब्बास के फजाइल पढ़े जाएं और अब्बास के मसाइल पढ़े जाएं, रसूल तमाम अंबिया को या तमाम इमामों को हुक्म देते हैं कि इस मजलिस के अंदर शरीक। खाली यहीं तक के नहीं, करबो बला का सबसे बड़ा ज़ादा, हुसैन का सबसे बड़ा मकंदा कौन सैयद सज्जाद, जब कैसे यहाँ होगा घर आ गए, करबला हुए जमाना गुजर गया। रिवायत बताती है कि इमाम बैठे हुए चाहने वाले भी बैठे थे। एक छोटा सा बच्चा आया, जैसे इमाम ने उस बच्चे को आते हुए देखा, इमाम उसके इस्तकबाल में खड़े हो गए। इमाम ने उसका हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद अपनी मसनद चला के बिठा, वो बैठ गया। इमाम जब तक वो बैठा रहा खामोश है। जब वो जाने लगा तो इमाम उसको बाहर कुछ होकर आए। चाहने वालों ने पूछा, मौला आप कायनात की हुज्जत है, आपका एहतराम सब पर वाजिब है, लेकिन आप इस बच्चे का इतना इस्तकबाल क्यों कर रहे थे, इस बच्चे को इतनी ताज़ीम क्यों कर रहे थे? मेरे इमाम ने कहा कि तुम इंसाफ नहीं कहा, मुझे मालूम नहीं, आम बच्चा नहीं। कहा तो फिर कौन है बच्चा? कहा ये हमारे अम्मू अब्बास का पोता है। और तुम्हें नहीं मालूम हम अहले हरम के दरमियान हमारे चचा का कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मर्तबा है। जब तक मेरा चचा सलामत था, मेरी कुतियों की निगाह सलामत थी। आपकी आवाज बुलंद हो गई। अभी जो मसाइल ज्यादा देर तक नहीं कहूंगा, पर जिसको जितना गिरिया करना है उतना गिरिया कर लीजिएगा। अभी तो औरत भी गुजर गई है ना, पूरे साल इंतजार किया था ना, मुहर्रम आएगा तो मालूम करेंगे। इमाम हुसैन को उनके बच्चों का पुरसा देंगे, जनाब ज़हरा को उनके लाल का पुरसा देंगे। तो तारीख बताती है कि 2 मुहर्रम से ही यजीद की फौजें आना शुरू हो गई। जैसे ही फौजें आती थी पूरा पैगाम मिला करता था, जैसे ही फौज आती थी फौरन ज़ैनब इमाम हुसैन को बुला लेती थी। जाने जैसे इमाम जाते थे, इमाम कहते थे बहन क्या हुआ, कब कौन आया, कब पूरी लश्कर लेकर आ गया। जैसे उसका नाम सुनती थी, शहजादी कहती थी भैया हुसैन ये बताओ मेरा पर्दा सलामत रहेगा या नहीं, मेरा पर्दा सलामत रहेगा या नहीं। इमाम कहते थे हाँ बहन तुम्हारा पर्दा सलामत रहेगा। अजीब ऐसे रिसालों के रिसाले आते जाते थे। ज़ैनब हर मरतबा इमाम को पूछती थी और इमाम से यही सवाल करती थी। तारीख बताती है, मक्तल कहता है एक मरतबा एक तरीके का लश्कर आया तो पूरी करबला में धूल उड़ने लगी, गरबो गुबार पूरा करबला घोड़ों की नालों से गूंजने लगा, घोड़ों के कदमों से गूंजने लगा। अजीब किसी ने जनाब ज़ैनब ने जनाब फिजा से कहा जरा जाकर तो देख कौन आ गया। जनाब फिजा ने पता किया और आने के बाद कहा, आने के बाद कहते शहजादी मैंने सुना है सिंह आ गया है, सिंह अपना लश्कर लेकर आ गया है। जनाब ज़ैनब तड़प गई, तड़पना था एक मरतबा मेरे अजीब इमाम हुसैन आए। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया ये बताओ मेरा पर्दा सलामत रहेगा या नहीं, मेरा पर्दा सलामत रहेगा या नहीं। अब एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा हाँ ज़ैनब तुम्हारा पर्दा सलामत रहेगा, लेकिन तुम बार बार बहन यही सवाल करती हो। एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया कि आओ ज़ैनुल आबिदीन, अलम उठाया मौला अब्बास का, अलम बुलाने के बाद ज़ैनब के खैमे के सामने लगा दिया। और एक मरतबा जनाब ज़ैनब से कहा ज़ैनब अब बार बार मत पूछना, बस ये समझ लेना जब तक कि ये अलम यहाँ पर मौजूद है, अरे तेरा पर्दा सलामत है। मातम किया करो रोते हुए, तुम उसका मातम में रहे हो जिसके हाथ नहीं थे, अरे जिसके हाथ में यहाँ पर कलम
जब रोज़े आशूर आई और जैसे ही सलम को लेकर अब्बास चले है ना, ज़ैनब एक मरतबा बीवियों की खिदमत में गई और जाने के बाद कहा बीवियों अरे मुझे माफ कर देना, जिसके भरोसे पर ज़ैनब ने तुम्हारे पर्दे की जमानत ली थी वो गाजी जा रहा है। जज़ाकल्लाह मौला कोई गम न दे सिवाय गम मदीनत अल्लाह के। बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी, बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी, बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी। बस एक छोटी सी रिवायत पढ़ता हूँ, जिसको जितना गिरिया करना है उतना गिरिया कर लीजिएगा। जो अगले बरस जिंदा रहेगा वो इमाम को भरोसा देगा, जो अगले बरस जिंदा रहेगा वो इस मजलिस में बैठकर हुसैन को मातम करेगा, जो अगले बरस जिंदा रहेगा वो अब्बास को मातम करेगा। अजीब तारीख बताती है कि जब जिंदान से रिहाई मिली, रिहाई के बाद जब सर आना शुरू हुए, जब सर आना शुरू हुए तो मैं मुख्तसर करके पढ़ रहा हूँ जी। जब सर आना शुरू हुए अल्लामा कहते थे कि हर सर आता जाता था उसकी वारिसा उसके सर को लेती थी, लेने के बाद उसका वापस दिया जाता था। बुरका सर आया, बुरका मातम हुआ, हबीब का सर आया, हबीब का मातम हुआ, जौन का सर आया, जौन का मातम हुआ, अली अकबर का सर आया, अली अकबर का मातम हुआ, अली मोहम्मद के सर आए, मोहम्मद का मातम हुआ, अली असगर का सर आया, अली असगर का मातम हुआ, हुसैन का सर आया, हुसैन का मातम हुआ। अजीज अल्लामा रशीद नवाबी पढ़ते थे, वो कहते थे कि अभी तक जितने भी जिंदान पे सर आते थे, जितने भी सर आते थे एक शोर उठता था, एक शोर उठता था, हटो हटो अब फला का सर आ रहा है, हटो हटो अब फला का सर आ रहा है। अब जो सर आया ना, अब जिंदान के ऊपर शोर नहीं उठा बल्कि एक आहट हुई और किसी ने घबराई हुई आवाज से कहा बात अब हो जाओ, क्या किसका? कहा अब्बास का सर आ रहा है। अब्बास का नाम सुना, अरे बीवियां तड़प गई। बस मेरी तरफ देखिएगा, मजलिस मुकम्मल हो गई। बीवियों ने एक सच बनाई हुई थी, बीच में ज़ैनब इधर बीवियां उधर बीवियां, सामने से तख्त में सरे अब्बास लिखा हुआ, सरे अब्बास पर खून से भरी हुई चादर, तख्त और आगे बढ़ा, ज़ैनब और आगे, तख्त और आगे, ज़ैनब और आगे, तख्त और आगे, ज़ैनब और आगे। एक मरतबा ज़ैनब ने तख्त को अपनी आगोश में लिया, आगोश में लेने के बाद 32 साल के एहलदार भाई के सर से खून से भरी हुई चादर को हटाया। जैसे ही चादर को हटाया अल्लामा पर्दे पे कयामत हो गई। अरे सरे अब्बास जब तक तख्त में था आंखें खुली थी, ज़ैनब ने जैसे ही आगोश में लिया आंखें बंद हो गई। ज़ैनब ने जैसे ही आगोश में लिया, जज़ाकल्लाह वो न तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। आंखें बंद हो गई। ज़ैनब ने कहा भैया अब्बास आंखें खोल लो, बाजुओं पे नींद नहीं दिखाऊंगी। भैया अब्बास आंखें खोल लो, पर्दे की शिकायत नहीं करूंगी। भैया अब्बास आंखें खोल लो, पैदल चलने की शिकायत नहीं करूंगी। भैया अब्बास आंखें खोल लो, आंखें खोल लो। तारीख बताती है अल्लामा पढ़ते थे, बीवियों ने हल्का बनाया, दरमियानी से अब्बास को था, बस एक ही था अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा, मातम कराना, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा। अभी इंडिया चश्मा में एक कैदी जिंदान के कोशे से उठा, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद कहता हुआ करीब जमीन में ज़ैनब आया। आने के बाद कहते हैं अल्लाह क्या रो चुकी हो मेरे चचा को। क्या रो चुकी हो मेरे चचा को। हाँ मेरे लाल सैयद सज्जाद के लाओ मेरे चचा को मेरे हवाले कर दो। मजलिस मुकम्मल हो गई, मजलिस मुकम्मल हो गई। सैयद सज्जाद बिन अल्लामा कहते थे लाओ मेरे पिता को मेरे
हवाले कर दी। सैयद सज्जाद ने अपने 32 साला गैरतदार चचा का सर अपनी आगोश में लिया, अपनी आगोश में लिया। तसव्वुर करो, एहसान करो, अरे मंजाले